नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा फैसला, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अब महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई कार्टून शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक ऑटो भी जब्त। क्राइम की लगातार घटनाओं पर गंभीर हुए सीएम नीतीश, कहा हर हाल में लगाएं अपराध पर लगाम। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,741। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन। 5 केंद्रों पर 16 दिसंबर को आयोजित होगी वनरक्षी के लिए लिखित परीक्षा। केंद्रों पर धारा 144 लागू। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा आयोजित। नहीं रहे शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया। पटना में हुआ निधन, 2 महीनों से थे बीमार। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का शीशो चौक पर हुआ भव्य उद्घाटन। और श्यामा मंदिर में 24 घंटों का अष्टयाम शुरू, सीमित संख्या में जुट रहे भक्त। कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा नवाह का आयोजन। और खबरें अब विस्तार से। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा फैसला, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस के दिन हो वेतन भुगतान, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस को शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद समय से वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। वेतन निर्गत होने में हो रही कठिनाई का जिक्र करते हुए वित्त पदाधिकारी F रहमान ने कहा कि महाविद्यालयों विभागों से वेतन मांग विवरणी समय पर नहीं पहुंचती है, जिसके कारण समय से भुगतान नहीं हो पाता है। जबकि सभी प्रधानाचार्यों विभागाध्यक्षों को पूर्व से ही सूचित किया जा चुका है कि महीने की 20 तारीख तक वेतन मांग विवरणी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्यों विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वो प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वेतन मांग विवरणी निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में जमा कर दें। कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि माह नवंबर का वेतन कल 14 दिसंबर को भेज दिया जाएगा तथा माह दिसंबर का वेतन 2 जनवरी 2021 को भेजा जाएगा। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई कार्टून शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक ऑटो भी जब्त। उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस टीम ने शराब के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर
दरभंगा लाया, जिसके साथ एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया है। इस ऑटो रिक्शा में कई कार्टून शराब रखी हुई थी, जिसे कहीं सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस की इस ऑटो रिक्शा पर नजर पड़ गई, हालांकि रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। रिक्शे पर सवार आरोपी को रविवार को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जिस ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया है उसका नंबर BR07PA3912 बताया जा रहा है, जिस पर टेम्पो चालक सहित सीतामढ़ी का मुकेश सिंह बैठा हुआ था। जब पुलिस ने ऑटो को रोका तो इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ऑटो चालक तो फरार हो गया, लेकिन उस ऑटो पर सवार जो व्यक्ति था उसे पुलिस ने धर दबोचा। शराब किसकी थी और कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। सर हमको जानकारी नहीं सर, पत्नी को जो है कि इलाज करा के आ रहे थे सर, इसका रेफर कर दिया दिल्ली सर। वही ऑटो में जो है कि हम हाथ दिए बैठ के जा रहे थे, सो ऑटो वाला जो है भाग गया सर, हम निर्दोष आदमी पकड़ा गए सर। ये जानकारी नहीं था हमको, क्या था नहीं, कोई जानकारी नहीं था सर, क्या था नहीं था सर, हम अनजान आदमी थे सर। हर हाल में लगाएं अपराध पर लगाम, क्राइम को बढ़ता देख सीएम नीतीश हुए गंभीर, अधिकारियों को कई निर्देश। हर हाल में अपराध पर लगाएं लगाम, बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा विधि व्यवस्था को करिए मेंटेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराध पर लगाम लगाने, विधि व्यवस्था को मेंटेन करने एवं शराबबंदी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की पटना से। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौके पर दरभंगा समाहरणालय से दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी से हमने कॉन्फ्रेंस के बाद बात की। उन्होंने कहा कि सभी जनरल केसेज को सॉल्व किया जाए, पुलिसिंग व्यवस्था एवं शराबबंदी और विभिन्न जिलों में मुख्य घटनाओं के उद्भेदन की भी जानकारी ली गई मुख्यमंत्री द्वारा। ऊपर से डायरेक्शन है कि सभी क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाए, सर्विलांस बढ़ाया जाए और जो क्राइम सिचुएशन खराब हो रही है, क्रिमिनल से रिलेटेड मामले हैं, लिकर के मामले हैं, उस सब पर कड़ाई बढ़ती है। इरेगुलर पुलिसिंग के मैटर पर हुआ है, शराबबंदी पर हुआ है और जो मुख्य घटनाएं होती हुई हैं विभिन्न जिलों के, उनके संबंध में चर्चा की गई, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसका फीडबैक सभी जिलों से लिया गया है और निर्देश कुछ दिए गए हैं सभी जो पुलिस विभाग के तरफ से, होम डिपार्टमेंट तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब तरफ से इस समय कई निर्देश प्राप्त हुए। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,741। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,741। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,42,660 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 5,741 है। सबसे अधिक पटना में 180, अररिया में 10, अरवल में 2, औरंगाबाद में 7, बांका में 14, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 7, भोजपुर में 1, बक्सर में 8, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 20, जहानाबाद में 9, कैमूर में 4, कटिहार में 15, खगड़िया में 4, किशनगंज में 6, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 3, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 22, नालंदा में 12, नवादा में 8, पूर्णिया में 19, रोहतास में 7, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 9, सारण में 9, शेखपुरा में 1, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 14, सुपौल में 18, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में 6 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार।
दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाएं जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा फैसला। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अब महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई कार्टून शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक ऑटो भी जब्त। क्राइम की लगातार घटनाओं पर गंभीर हुए सीएम नीतीश, कहा हर हाल में लगाएं अपराध पर लगाम। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,741। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन। 5 केंद्रों पर 16 दिसंबर को आयोजित होगी वनरक्षी के लिए लिखित परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा आयोजित। नहीं रहे शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया, पटना में हुआ निधन, 2 महीनों से थे बीमार। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का शीशो चौक पर हुआ भव्य उद्घाटन। और श्यामा मंदिर में 24 घंटों का अष्टयाम शुरू, सीमित संख्या में जुट रहे भक्त। कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा नवाह का आयोजन। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इन दिनों लगातार कोरोना के मरीज दरभंगा में मिलते रहे हैं, लेकिन 2 की संख्या में मरीजों के मिलने से थोड़ी राहत वाली बात है। 2 मरीजों के मिलने से भी आंकड़ा हालांकि थोड़ा बढ़ा ही दरभंगा में कोरोना मरीजों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ABVP के राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री श्रीनिवास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव, प्रदेश मंत्री सुश्री लक्ष्मी ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास मौजूद थे। उन्होंने अभ्यास वर्ग में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 से लेकर आज तक 7 दशक की यात्रा में अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिथिला विश्वविद्यालय प्रमुख विमलेश कुमार, विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी, विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, विभाग संयोजक डॉक्टर कन्हैया चौधरी, बिहार प्रांत सह छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप, विभाग संयोजक सुमित सिंह, जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज मिश्रा, अर्पण, धीरज, हरिओम, रोहित, उत्सव, माधव, नगर मंत्री ब्रजमोहन सिंह, चैतन्य, आर्यन, प्रिंस, उज्जवल, निशांत, सूरज, प्रिया, श्रीकांत, कौशल, अमित, आर्यन, ब्रजेश्वर, अमरजीत समेत कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मौजूद थे। इसलिए उस समय विद्यार्थी परिषद सामने और विद्यार्थी परिषद ने कहा अगर इस छात्र शक्ति को अगर चैनलाइज किया गया, उसके मन की संवेदनाओं को राष्ट्र के साथ, समाज के साथ जोड़ा गया, तो कैंपस में पढ़ने वाली यही छात्र शक्ति, ये स्टूडेंट पावर, ये न्यूसेंस पावर नहीं है, ये स्टूडेंट पावर, ये नेशंस पावर है।
ये सिद्धांत विद्या, ये मान्यता विद्यार्थी परिषद ने, दर्शन विद्यार्थी परिषद ने दिया, इसका प्रकटीकरण भी हुआ। दोनों हमारी मान्यताओं इमरजेंसी लगती है, समझिए तो कई साल लगते हैं उसको ठीक करने में, लेकिन भारत ने मात्र 19 महीने में जीवन के सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। ऐसे समय में भी आज भी अगर आप इसको कसौटी पर कसेंगे, शैक्षणिक परिवार की कल्पना, रचनात्मक दृष्टिकोण, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र की राजनीति, छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है और छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है। ये 3 सिद्धांत और 2 मान्यताओं के आधार पर आज भी विद्यार्थी परिषद को आप कसौटी पर कसेंगे। उसमें आप लोग सीखने के लिए आए हैं, तो सीखने के भाव के साथ इस वर्ग में कल शाम तक हम लोग रहेंगे। अपने कई प्रमुख कार्यकर्ता आपके बीच में अपने अपने विषय रखेंगे। आप जितनी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आपके मन में हैं, अपने कार्यकर्ताओं को और समाज के सामान्य जनों और छात्रों को बता सके कि विद्यार्थी परिषद की यात्रा ये किसी की प्रतिक्रिया में नहीं है। 5 केंद्रों पर 16 दिसंबर को आयोजित होगी वनरक्षी के लिए लिखित परीक्षा। केंद्रों पर धारा 144 लागू। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनरक्षी के प्रारंभिक लिखित परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 5 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल के प्रारंभिक लिखित परीक्षा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 16 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 5 परीक्षा केंद्र यथा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, +2 एमएल अकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, +2 राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा एवं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में दिनांक 20 दिसंबर 2020 को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ, पेपर चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा आयोजित। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 और 23 दिसंबर को वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में शुरू हुई तैयारियां। 2 दिवसीय मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में आयोजित होगा। शनिवार को वृंदावन पहुंचे विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के साथ आयोजन समिति के सदस्यों ने रविवार को सम्मेलन के स्थल के रूप में चयनित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम का निरीक्षण किया एवं तैयारियों की समीक्षा की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस,
बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा फैसला, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अब महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई कार्टून शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक ऑटो भी जब्त। क्राइम की लगातार घटनाओं पर गंभीर हुए सीएम नीतीश, कहा हर हाल में लगाएं अपराध पर लगाम। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,741। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन। 5 केंद्रों पर 16 दिसंबर को आयोजित होगी वनरक्षी के लिए लिखित परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा आयोजित। नहीं रहे शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया, पटना में हुआ निधन, 2 महीनों से थे बीमार। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का शीशो चौक पर हुआ भव्य उद्घाटन। और श्यामा मंदिर में 24 घंटों का अष्टयाम शुरू, सीमित संख्या में जुट रहे भक्त, कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा नवाह का आयोजन। नहीं रहे शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया, पटना में हुआ निधन, 2 महीनों से थे बीमार। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के संस्थापक और वर्तमान प्रधान सचिव, शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया बबलू का आकस्मिक निधन हो गया रविवार की शाम। इधर 2 महीनों से वे बीमार चल रहे थे। इनके निधन की खबर से व्यवसायी वर्ग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार काफी दुखी है। चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, कोषाध्यक्ष सुनील गामी, सचिव सुशील जैन, अजय कुमार पोद्दार, विवेक बजाज, महेश जुमनानी, आशीष शराफ, सुनील सिंह ने इस निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सबों ने भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का शीशो चौक पर हुआ भव्य उद्घाटन। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का भव्य शुभारंभ हुआ शीशो चौक, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा में। इस अवसर पर कई जाने माने लोग उपस्थित हुए। दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा के निदेशक शोएब खान द्वारा खोले गए इस बेकरी शॉप के उद्घाटन के अवसर पर शीशो पश्चिमी के मुखिया शमशे आलम खान, तुफैल अहमद खान समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। हाँ, छोटे से गांव में एक ब्रांड फ्रेंचाइजीज यहाँ खुला है। ये बहुत बड़ी 325वीं पंचायत है इस गांव के लिए, गर्व की बात है। और ये ज़रूरी भी था कि गांव के लोग शहर में जाते हैं, शहर में थोड़ा बहुत कंजेस्टेड पार्किंग का दिक्कत होता है, सही समय पे लोग अपना काम करके नहीं आ पाते हैं और सही सामान सही जगह पर नहीं मिल पाता है, जिससे बहुत बड़ी चीज़ मिली है यहाँ। ये मेरे गर्व की बात है। और दूसरी बात, इसी गाँव में हमारे जहाँ पर ये बेकरी खुला है फ्रेंच ओवन, इसी गाँव में एमएड कॉलेज भी है। इसी बेकरी के बगल में एमएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सनराइज एग्जामिनेशन सेंटर है और बहुत सारा संस्था यहाँ आ गया है। तो बहुत सारे जिला के प्रदेश के लोग आते हैं एग्जाम देने, क्लास करने, तो उनको सहूलत चाहिए, तो लोग खोज रहे थे। जैसे लगा कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसलिए फ्रेंचाइजीज यहाँ ब्रांडेड खुला है, लोगों को सहूलत मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, इससे बहुत फायदा हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। फ्रेंच ओवन की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। जो इसके जो व्यवस्थापक हैं शोएब अहमद खान, इन्होंने एक अजूबा कारनामा दिखाया है, जिसमें एक फ्रेंच ओवन भी है। इस वीरान जगह को आबाद करने का उन्होंने अपने मन में जो ठाना, ये चौक बिल्कुल वीरान था। हम समझते हैं कि ये शोएब साहब की जो देन है, जो चमक धमक यहाँ पर है, ये फैक्ट्री खोल करके और ये फ्रेंच ओवन ये स्टार्ट करके मार्केट बनाकर बहुत से लोगों को रोज़गार देने का पैदा किया है। और जो चीज़ के लिए लोग दरभंगा जाते थे, और हम समझते हैं उससे भी हाई क्वालिटी का जो सामान यहाँ पर बना करके और कम कीमत में उपलब्ध कराया है, ये एक अच्छा कदम है।
फ्रेंच ओवन एक्चुअली इस एरिया को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पहले से मेंटलिटी रही है कि मैं चूँकि गांव से बिलोंग करता हूं और गांव जो है वो भारत का, बोलते हैं कि गांव ही भारत का देश है, तो गांव से ही देश का निर्माण होता है। तो गांव को डेवलप करने के लिए और यहाँ जो प्रोडक्ट है यहाँ का, उस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो चूँकि इंसान इसको कंज्यूम करता है, इंसान खाता है, तो उसकी सेहत को ध्यान रखते हुए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको फ्रेंच ओवन का, ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट भी है, इससे मिला हुआ। और इसमें जो प्रोडक्ट हैं ये आपको जो इंडिया में लोग खाते हैं उसके अलावा भी अलग यानी अब्रॉड का भी टेस्ट यहाँ पर मिलेगा लोगों को। तो इसकी शुरुआत मैंने यहाँ से ही की कि चूँकि ये अपना गांव है और गांव के अंदर में भी रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। रोज़गार उत्पन्न करने के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। मैंने स्कूल के बाद इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में मैं आया हूँ और ये भी है। श्यामा मंदिर में 24 घंटों का अष्टयाम शुरू, सीमित संख्या में जुट रहे भक्त। कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा नवाह का आयोजन। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा की ओर से 13 दिसंबर रविवार से 14 दिसंबर सोमवार तक 24 घंटे का मां श्यामा नामधुन अष्टयाम संकीर्तन शुभारंभ किया गया। इसका रविवार को मां श्यामा मंदिर प्रांगण दरभंगा में चौतरफा जय श्यामा माई की गूंज है। भक्ति के सागर में डूबते उतराते दिख रहे श्रद्धालु। मालूम रहे कि मिथिला और दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में 32 सालों से श्यामा नामधुन यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष कोरोना संकट काल की वजह से नवाह यज्ञ का आयोजन नहीं हो सका। केवल 24 घंटे के श्यामा नामधुन अष्टयाम को ही करने की अनुमति मिली है। मात्र गिने चुने लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं। 14 दिसंबर को इसका समापन होगा। श्यामा नामधुन अष्टयाम हम लोग 12:10 पर प्रारंभ किए हैं। वह कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन का जो आदेश है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो निर्देश है, उस निर्देश को पालन करते हुए, चूँकि विगत 32 वर्षों से यहाँ श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ होता था, उस स्थान पर केवल एक दिन का हम लोगों को परमिशन मिला है और श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से सोया अष्टयाम यज्ञ 24 घंटे का प्रारंभ कर दी गई है। और जो सरकार का जो दिशा निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को हम लोग पालन करते हुए यह श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ श्यामा नामधुन अष्टयाम प्रारंभ हो गया है। हम अभी सभी भक्तों को इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से। साथ ही उन लोगों से आग्रह है, जो जिलाधिकारी महोदय का जो गाइडलाइन है, जो संख्या की निर्देश है, उसको हम लोग पालन करें। महायज्ञ है और 1988 से यह प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था 87 में भयंकर बाढ़ आई थी, 88 में भूकंप आया था, तो कुछ भक्तों ने मंदिर के कर्मियों से मिलकर यह निर्णय लिया कि हम विपत्तियों से इस मिथिलांचल को बचाने के लिए इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। और इसी संकल्प के साथ 1988 से यह प्रारंभ किया गया। यह 9 दिनों का महायज्ञ होता है, 10वें दिन इसका समापन होता है। इन 9 दिनों में अहर्निश जप, हवन, पाठ और श्यामा नामधुन का उच्चारण ये चलता रहता है। इस बार कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई, ये कोरोना संकट आया, जिसमें भीड़ भाड़ इसके वर्जन की बात कही गई। कोरोना के मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि सारी बातें थी। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा फैसला। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अब महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई कार्टून शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक ऑटो भी जब्त। क्राइम की लगातार घटनाओं पर गंभीर हुए सीएम नीतीश। कहा हर हाल में लगाएं अपराध पर लगाम। बिहार में कोरोना के 500 नए मरीज, आंकड़ा 2,42,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,741। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का हुआ विधिवत उद्घाटन।
5 केंद्रों पर 16 दिसंबर को आयोजित होगी वनरक्षी के लिए लिखित परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा आयोजित। नहीं रहे शहर दरभंगा के जाने माने व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक, होटल श्री कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय कुमार बैरोलिया, पटना में हुआ निधन, 2 महीनों से थे बीमार। द फ्रेंच ओवन बेकरी शॉप का शीशो चौक पर हुआ भव्य उद्घाटन। और श्यामा मंदिर में 24 घंटों का अष्टयाम शुरू, सीमित संख्या में जुट रहे भक्त, कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा नवाह का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।